जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों बढ़िया होंगे। दोस्तों हमने YouTube पर दो नहीं 3 चैप्टर हमने खत्म कर लिए। एक परसेंटेज, एवरेज, समय और दूरी। दोस्तों हम लाभ हानि हमने कल स्टार्ट कर दिया था और हमने बेसिक सी चीज़ें जानी थी। हमने कल बेसिक से सवाल 3-4 किए थे, 4-5 जो किए थे। दोस्तों हमने कल इतनी चीज़ जानी थी कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है दोस्तों, वो होता है SP माइनस CP, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे CP पे निकालते और गुणा करते हैं 100 का। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगर लॉस का निकालना है, लॉस का परसेंटेज, तो हम करेंगे खरीदी थी महंगी और बेच दी सस्ती, तो हम CP पे ये भी निकालते हैं और गुणा करते हैं 100 का। दोस्तों अगर हमें बट्टा का डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, बट्टा का परसेंटेज, तो क्या करते हैं इसमें हम मार्केटिंग प्राइस से हम सेलिंग प्राइस यानी अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा के और मार्केटिंग प्राइस पे निकालते हैं, यानी अंकित मूल्य पर निकालते हैं। और हमने बेसिक से 2-4 सवाल बताए थे आप लोगों को, उसके आगे की बात करते हैं दोस्तों आज। तो चलो दोस्तों उठा लो पेन कॉपी और आगे की बात करते हैं। आज हम बढ़िया से सवाल, कोई भी एग्जाम के लिए आप पढ़ेंगे और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए, हमने ग्रुप D से लेकर SSC मेंस लेवल तक हम कवर करेंगे दोस्तों। एक भी सवाल ऐसा नहीं छोड़ेंगे लाभ हानि का जो आपको ना आता हो। चलो दोस्तों, तो हम आज कुछ अच्छे सवालों को लेते हैं। दोस्तों आज का पहला सवाल है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ बताओ। क्या बताना है दोस्तों? प्रतिशत लाभ। ये दिया है, हम विक्रय मूल्य को डिनोट करते हैं किससे? SP से, और लागत मूल्य या क्रय मूल्य को हम CP से डिनोट करते हैं। वो कह रहा है जो SP है ना, SP, ये है CP, SP CP यानी विक्रय मूल्य लागत मूल्य का कितना है? 8/5 है दोस्तों। तो SP ये दोनों बराबर हो जाएंगे। SP बटे CP का मान आ गया दोस्तों 8/5, यानी SP है तुम्हारी 8 और CP है 5, CP है 5 और उसका जो क्रय मूल्य है वो 5 है दोस्तों, और विक्रय मूल्य 8 है। कितना ज़्यादा है? 3। और क्रय मूल्य पे हम लाभ निकालते हैं तो 5 पे निकाल दो, तो 100 पे कितना? उत्तर आ गया तुम्हारा 60%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप ये बेसिक सा सवाल अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। हम आगे की बात करते हैं अब। एक व्यक्ति ने पुरानी साइकिल 1200 रुपये में खरीदी और 200 रुपये उसकी मरम्मत में खर्च किया और वह साइकिल को 1680 में बेच दिया, तो लाभ का प्रतिशत बताओ। बिल्कुल शॉर्ट सिंपल सा सवाल है दोस्तों। CP है इसका, 1200 में खरीदी प्लस 200 उसने खर्च कर दिए, टोटल उसका CP कितनी पड़ गई? 1400 रुपये में। SP कितनी है दोस्तों? SP है 1680 रुपये। कितनी ज़्यादा है दोस्तों? 280 रुपये ज़्यादा है। और CP पर हम निकालते हैं 1400, गुणा कर देंगे 100 का, 100 से ये 00 से 00, 14 दूनी 28, यानी उसका जो परसेंटेज लाभ होगा वो हो जाएगा दोस्तों 20%। उम्मीद करते हैं 2 बेसिक सवाल आप समझ पाए होंगे दोस्तों। आज का तीसरा सवाल है दोस्तों, एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 में बेचने पर हानि का जो परसेंटेज है दोस्तों वो 5% बढ़ जाता है। 5% बढ़ जाता है दोस्तों, 5%। देखो दोस्तों 450 के बदले, 450 है ना, 400 के बदले अगर वो 400 में के बदले 350 में बेचता है, तो दोस्तों जो इसका अंतर होगा वो होगा कितना? 50 का अंतर हो गया। अब वो कह रहा 5% हानि बढ़ जाती है इससे, यानी 5% की वैल्यू कितना दे रहा? 50 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 रुपये। तो 100% क्रय मूल्य होता है दोस्तों, 100%। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 1000। यानी हम बात करते हैं क्रय CP की, CP आ गई आपकी 1000। अगर वो 400 के बदले 350 में बेचेगा तो उसका जो क्रय मूल्य होगा दोस्तों वो होगा 1000 रुपये। चलो दोस्तों आगे सवाल की ओर बात करते हैं। दोस्तों आज का चौथा सवाल है, यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है, 10% का लाभ होता है,
अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यदि उसको अंकित मूल्य पर वस्तु को बेचा जाए तो लाभ कितने परसेंट का होगा। दोस्तों अंकित मूल्य यानी कि 3 की अंकित है, अंकित उसने कर रखे 3 रुपए और 2 में बेच देता है, यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। अंकित मूल्य को हम एमपी से डिनोट करते हैं दोस्तों, एमपी था उसका 3, तो एसपी बेच देता है कितने में, 2 रुपए में दोस्तों, 2 रुपए में बेच देता है। अब देखो, अब 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ मतलब 1/10, 10 की चीज़ थी, 10 की उसने चीज़ खरीदी थी और लाभ मतलब 11 रुपए में बेच देता है। खरीदी उसने कितने की थी, 10 रुपए की खरीदी थी और 11 रुपए में बेच देता है दोस्तों। अब देखो एसपी 2 आ गए, एसपी के 2 मान आ गए, कितने, 2 और 11। हमें एसपी का एक ही मान रखना है, इसमें हम 11 का गुणा कर देते हैं, इसमें कर देते हैं 2 का, तो इसमें भी 2 का करना पड़ेगा और इसमें 11 का। दोस्तों इस वाली लाइन में हम अगर 2 के साथ 11 का किया तो इसमें 11 का करेंगे, इसमें 2 का किया तो इसमें भी 2 का करेंगे, क्योंकि हमें मान को एसपी के दोनों मान बराबर रखना है। तो ये आ गया 20, ये आ गया 22, ये कितना आ गया दोस्तों 20, 10 दूनी 20 और ये आ गया 33%, 33 आ गया। तो कह रहा है अंकित मूल्य पर अगर 20 की चीज़ थी 33 रुपये में बेच दी तो कितना लाभ हुआ गया दोस्तों, 13%, 13 रुपये, 13 यूनिट का लाभ हुआ कितने पर, 20 पर। तो 100 पर कितना, 20 500 और 13 पचे 65। ये तो रहा दोस्तों इसका डिटेल रूप, आप डिटेल तरीके से कर सकते हैं। अब इसकी हम ट्रिक बताने जा रहे हैं दोस्तों, ट्रिक। आप ट्रिक से देख लीजिए इस सवाल को, बिल्कुल 2 लाइन का सवाल कैसे लगाएंगे। कह रहा है 2, अंकित मूल्य उसका है 3 और 2 रुपये में बेच दी। जब 2 रुपये में उसने बेच दी तो उसे लाभ कितने का होता है, 100, यानी 110 हो जाते, 110% है ना दोस्तों, 110% हो जाते। यानी इसका और इसका संबंध क्या है। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर बेचने पर, अंकित मूल्य उसका कितना है 3 रुपए में बेचने पर इसको कितना लाभ होगा। अब 2 में कितने का गुणा करें कि 110 हो जाए, तो आप कहोगे 55 का गुणा कर दो, आप इसमें भी 55 का गुणा कर दो, जो संबंध इसका इसके साथ होगा वही इसका होगा। तो आप 3 का 55 में करेंगे दोस्तों, 165% आएगा। 100 से कितना ज़्यादा आ गया, 65%। यही इसका 65% क्या हो गया, लाभ। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है आज का 5वां। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपये है, यदि अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है, यदि 25% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ऐसे सवाल दोस्तों जादू से कैसे हल करते हैं, जादू हम मान लेते हैं कि आपका जो मार्केटिंग प्राइस है, अंकित मूल्य हम कितना मान लेते हैं, अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है, 100 यूनिट। 15% की इसमें छूट दे दी, 15% की, तो बचा कितना, 85%, 85 बचा। और 85 की वैल्यू कितना दे रहा, 816, 85 की वैल्यू 816। अब कह रहा है यदि 75% की छूट, यदि 25% की छूट दी जाए, 100 पर 25 की छूट देंगे तो बचेगा कितना, 75%। वो 75% की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका संबंध हम निकाल लेते हैं। 17 पना 85 और 17 चौको 68, 17 अट्ठे 136, ये हो गया आपका 48। तो इसमें इसको हम 5 की वैल्यू कितना दे रहा, 5 की वैल्यू 48 दे रहा। 5 में कितना गुणा कर दें कि 75 बन जाए, 5 में हम गुणा कर दें 15 का, तो 15 का इस साइड किया तो 15 का उस साइड भी करेंगे। 15 अट्ठे 120 की 0 और 15 चौको 60, 60 और 12 720, कितना आ गया दोस्तों, 720 आ गया। और इधर बन गया 75। हमें 75 की परसेंट की वैल्यू पूछी है। अगर वो 25% की छूट दे तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा दोस्तों वो 720 रुपये होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ पाए होंगे। हम आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों आज का अगला सवाल है 6वां। आज का अगला सवाल है, रामू ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक लाभ पर बेच दिया, तो लाभ का परसेंटेज बताना है आपको। विक्रय मूल्य का 13/5, यानी विक्रय मूल्य जो एसपी है आपका वो 15 है और उसने खरीद कितने में लिया, 13 रुपये में।
13 में खरीद लिया। विक्रय मूल्य का आपको ये अगर समझ में ना आए कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य किसको माने, तो के देखो, विक्रय मूल्य के लिखा तो विक्रय मूल्य के लिख दें। विक्रय मूल्य के मतलब गुणा 13/15 बराबर है क्या, सीपी। तो हम एसपी को साइड ले जाएंगे, बटे में हो जाएगा। तो सीपी बटे एसपी बराबर कितना हो गया, 13/15। ये देखो सीपी आ गया 13 और एसपी आ गया 15। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए किसको मानना किसको नहीं। वैसे समझ में तो आ गया होगा। तो देखो कह रहा है विक्रय मूल्य से 12% अधिक, 12% यानी कि जो विक्रय मूल्य है अगर वो 12% अधिक लाभ पर बेचे, 12% यानी कि इसका हम 12% निकाल लें दोस्तों। 15 का 12% होता है 1.8। कितना होता है, 1.8। इतने वो चीज़ बेच देता है। बेच कितने में देता है, 16.8। 13 की चीज़ खरीदी और 16.8 में बेचा, कितना लाभ हुआ उसे, 3.8 का लाभ हुआ। कितने पर, तो 13 पर। तो 100 पर कितना दोस्तों, यही आपका परसेंटेज हो जाएगा। निकाल लेंगे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अगला सवाल है, जब किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। उस वस्तु को 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में दोस्तों बेचा जाना चाहिए। ऐसे सवालों को आपको चुटकियों में हल करना सिखाएंगे। आपको एसपी भी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज की निकालने की जरूरत नहीं है। हम मान लेंगे कि जो सीपी है ना दोस्तों, सीपी, हमें ऐसे सवालों में सीपी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हम मान लेंगे सीपी हमारी 100 है, मान लेंगे 100 है। जब 355 में बेचा जाता है तो 29% की हानि, 29% की हानि, जब 100 में 29% की हानि हो जाएगी दोस्तों, बचेगा कितना, 71। 71 की वैल्यू दे रहा है कितना, 29। 71 की वैल्यू है दोस्तों 355। 71% की वैल्यू कितनी है, 355। अब कह रहा है 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए 100 में जब 21 का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 121%। आप देख लो, जो इसका संबंध इससे होगा वही इसका संबंध इससे हो जाएगा दोस्तों। इसका क्या संबंध है दोस्तों, 71% का मतलब 71% का संबंध 355 के साथ कैसा है दोस्तों। आप कहोगे इसमें 5 का 71 में हम गुणा कर दें 5 का तो 355 बन जाता है। तो दोस्तों हम इसमें भी 5 का गुणा कर देंगे, 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0 और 5 एकम 5 और 1, 5 एकम 5 और 1 6, 605। यानी जो 121%, अगर 21% का हमें लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु को 605 रुपये में बेचना होगा। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे सवाल 2 लाइनों में लगाओगे आप दोस्तों। आप एक बार भरोसा रखो हम मेरे पे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसे सवाल समझ में आए होंगे। बस आप जो 100 मान लेंगे, आपको 100 मानने की भी ज़रूरत नहीं है, 100 मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हो जब 29% की हानि हो गई, 29% की हानि 100 पे हानि होती है, क्रय मूल्य हमेशा 100 मान के चलते हैं ऐसे केसों में, तो 71% की वैल्यू 355 दे रहा। आप देखोगे 71 का संबंध 355 से कैसा हुआ है, वही अब कह रहा उसी वस्तु को 21% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। हम 71 का जो संबंध 355 के साथ होगा वही 121% का संबंध उसके बेचने वाले मूल्य के साथ होना चाहिए। इसका में 5 का गुणा होके 71 में 355 बन रहा है तो हम 121 में 5 का गुणा करके उसका उत्तर निकाल लेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ पाए होंगे। दोस्तों अगला सवाल है 8वां। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेचता है, तो आरंभ में किस मूल्य पर बेचना चाहता था। दोस्तों हम मान लेंगे इसका जो सीपी है ना, सीपी क्रय मूल्य हम इसका 100 मान लेंगे, 100। जब वो अपनी आरंभ में 120 लाभ पर बेचना चाहता था, 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता था, तो 100 की चीज 120 में बेचेंगे, 20% का लाभ हो जाएगा। अब कह रहा है तो 480 रुपये में 20% हानि पर बेचता है, 20%, यानी जब हम 100 रुपये को 20% हानि पर बेचेंगे तो कितने बेचेगा, 80%। अब कह रहा है 480 में, इसकी वैल्यू कितना दे रहा है दोस्तों, 480। तो आरंभ में किस मूल्य पर बेचना चाहता था,
आरंभ में वो 20% के लाभ पर बेचना चाहता था। हम इसका संबंध कैसा है दोस्तों, इसका क्या संबंध है, तो आप कहोगे 80 में 6 का गुणा हुआ है, इसका 80 में 6 का गुणा हुआ 480 बन गया। तो दोस्तों हम इसमें भी 6 का गुणा कर देते हैं, 712 कितना बन गया दोस्तों, 720। वो आरंभ में 720 रुपये में बेचना चाहता था दोस्तों। आप इस सवालों में 100 लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूं दोस्तों। कह रहा है सीधी सीधी बात, जब वो 20% हानि पर बेचता है, यानी 80 की वैल्यू कितनी दे रहा, 480, तो वो पूछ रहा है लाभ, यानी 120 की वैल्यू पूछ रहा है। 8 छिंग, इसमें 6 का गुणा हुआ, तो इसमें भी हम 6 का गुणा कर देंगे, 12 छिंग 72 यानी 720। दोस्तों एक लाइन यानी 5 सेकंड से ज़्यादा आपको ऐसे सवालों में नहीं लगना चाहिए। अगर लगे तो फिर आप सोचो कि हम कहीं ना कहीं पीछे हैं कंपटीशन में अभी। चलो दोस्तों हम आज यहीं तक रखते हैं, और कल हम अच्छे अच्छे सवाल बताएंगे। और हम दोस्तों बेसिक से, ये तो बेसिक रहे 2 क्लास बेसिक वाले, आप पढ़ाई करिए अच्छे से और मस्त रहिए।